कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अय्यर, जो स्पेक्ट्रम का लेटेस्ट एडिशन है 2019। और तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 29, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस। सो जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें दिया हुआ है कि जो जेम्स अगस्टस हिकरी थे, उन्होंने 1780 में बंगाल गैजेट, और जिसको कलकत्ता जनरल एडवाइज़र भी बोलते हैं, उसको स्टार्ट किया था। ये फर्स्ट न्यूज़पेपर था इंडिया के अंदर, जो सीज हो गया था 1872 में, बिकॉज कि ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता था बहुत। और लेटर जो ज़्यादा वो न्यूज़पेपर्स थे, जैसे बंगाल जनरल, कलकत्ता क्रॉनिकल और मद्रास कुरियर हो गया, और ये बॉम्बे हेरल्ड, जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो परेशान थे कि जो ये न्यूज़पेपर हैं ये लंदन तक वो जो भी इंडिया के अंदर गलत कर रहे हैं वो सब बातें पहुंचा देंगे, तो इसलिए वो इनके प्रैक्टिसेस बिल्कुल बंद ही करना चाह रहे थे। तो अब देखते हैं अर्ली रेगुलेशंस। तो उसमें पहले आता है सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। तो जो लॉर्ड वेलेस्ले थे, उन्होंने इसको इनेक्ट किया था। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी एक्ट बोलते हैं, कि आप याद करने के लिए बोल सकते हैं कि सीपी एक्ट 1799। तो लॉर्ड वेलेस्ले ने इसको इनेक्ट किया, और इसने इम्पोज की थी क्या, वर्ड टाइम प्रेस रिस्ट्रिक्शन, जो प्री सेंसरशिप भी इसमें इंक्लूड थी, कि परमिशन लेना पहले। और ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिलैक्स की गई थी लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। अब देखते हैं लाइसेंसिंग जो रेगुलेशन एक्ट है 1823 का, LR एक्ट। और जो ये द एक्टिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम जो थे, जिनका रिएक्शनरी व्यूज़ थे, उन्होंने इसको इनेक्ट किया था। और इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग और यूजिंग अ प्रेस विदाउट अ लाइसेंस वाज अ पीनल ऑफेंस। तो बिना लाइसेंस के प्रेस को स्टार्ट करना एक ऑफेंस, एक जुर्म बन चुका था। लेटर ऑन जो एक्ट है उसने वो एक्सटेंडेड हो गया, उसमें जर्नल्स भी आ गए, पम्पलेट्स भी आ गए और बुक्स भी आ गई। और ये जो रिस्ट्रिक्शन थी अगेंस्ट द इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर और एडिटर बाय द जो इंडियंस, जो रिस्ट्रिक्शन थी वो डायरेक्टली चीफली अगेंस्ट इंडियन लैंग्वेज का जो न्यूज़पेपर था उसके अगेंस्ट ही थी। और जो राजा राम मोहन का हमने जो पहले भी पढ़ा था कि मिलाद उर अकबर था, वो भी पब्लिश होना स्टॉप हो चुका था। अब है प्रेस एक्ट ऑफ 1835 और मेटकाफे एक्ट, जिसे लिबरेटर भी बोलते हैं इंडियन प्रेस का। मेटकाफे जो होते हैं हमारे गवर्नर जनरल थे 1835 टू 1836, जिन्होंने ऑब्नॉक्सियस जो ऑर्डिनेंसेस थे उनको हटा दिया था, और इसलिए उन्हें लिबरेटर बोलते थे, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। और जो न्यू प्रेस एक्ट था 1835 का, वो इट रिक्वायर्ड अ प्रिंटर और पब्लिशर टू गिव अ प्रिसाइज अमाउंट ऑफ प्रीमाइसिस ऑफ अ पब्लिकेशन एंड सीज फंक्शनिंग इफ रिक्वायर्ड बाय अ सिमिलर डिक्लेरेशन। तो इसमें दिया हुआ है जो भी प्रिंटर और पब्लिशर है, तो उसे पब्लिकेशन का करने से पहले उसकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। अगर वो फंक्शन करना बंद भी कर सकता है अगर कुछ डिक्लेयर कर दिया जाए। और इस रिजल्ट क्या हुआ, लिबरल प्रेस पॉलिसी वाज अ रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर कि इसी लिबरल प्रेस पॉलिसी के कारण न्यूज़पेपर की में बहुत ग्रोथ आई। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इसको कि प्रेस एक्ट ऑफ 1835 और मेटकाफे एक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसने एक तो रिपील्ड कर दिया था जो भी ये 1823 ऑर्डिनेंसेस थे, और इसको ये लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस भी बोला जाता था। और जो नया प्रेस एक्ट आया 1835 का, तो इट रिक्वायर्ड अ प्रिंटर पब्लिशर टू गिव अ प्रेसिस अकाउंट ऑफ प्रीमाइसिस ऑफ अ पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन का जो भी पब्लिश करने से पहले उसकी डिटेल्स है वो देनी, और बंद भी कर सकता था अगर कोई सिमिलर डिक्लेरेशन दे सके। और जो रिजल्ट है इसका लिबरल पॉलिसी का कि रैपिड ग्रोथ हुई न्यूज़पेपर में। अब देखते हैं लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857। इसमें देते हैं कि ड्यू टू इमरजेंसी कोज बाय 1857 रिवोल्ट, दिस एक्ट इम्पोज लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन इन एडिशन टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर लेड बाय। तो इस एक्ट ने क्या किया कि इसने लाइसेंस की भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, विद इंक्लूडिंग जो पहले ऑलरेडी लगी हुई थी मेटकाफे में, तो उसमें एक एड ऑन कर दिया। और गवर्नमेंट ने अपने पास रखा कि वो स्टॉप कर सकती है पब्लिकेशन को, और किसी भी बुक का सर्कुलेशन न्यूज़पेपर या प्रिंटेड मैटर का कुछ भी है उसको रोक सकती है। वो गवर्नमेंट के पास अब ये राइट था, अब लीगली वो काम कर सकते थे।
अब जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1867 का, इसने रिप्लेस कर दिया जो हमारा मेटकाफे एक्ट था, जिसे लिबरेटर बोलते थे इंडियन प्रेस का, और ये रेगुलेटरी नेचर का था। तो ये याद ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इट वाज ऑफ रेगुलेटरी नॉट रिस्ट्रिक्टिव नेचर। और एट पर द एक्ट जो फर्स्ट पॉइंट है कि सभी बुक्स और न्यूज़पेपर वर रिक्वायर्ड टू प्रिंट द नेम ऑफ द प्रिंटर एंड द पब्लिशर एंड द प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन। तो सारी जितने भी बुक्स हैं और न्यूज़पेपर हैं, उसमें उनमें ज़रूरत है कि जो वो प्रिंट करेंगी, नेम किसका, प्रिंटर का और पब्लिशर का, और प्लेस पब्लिकेशन का जहाँ पे वो पब्लिश हो रही है। और सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि कॉपी भी सबमिट की जाएगी लोकल गवर्नमेंट को 1 महीने के अंदर पब्लिकेशन के उस बुक के। अब देखते हैं स्ट्रगल बाय अर्ली नेशनलिस्ट टू सिक्योर इंडियन फ्रीडम, टू सिक्योर प्रेस फ्रीडम। और जो फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि जो राइट्स हैं फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी और डिफेंस ऑफ सिविल लिबर्टीज़ इंक्लूडिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस हैड बीन अ हाई ऑन नेशनल एजेंडा। तो जो ये इंडियन प्रेस का जो फ्रीडम कराना, ये नेशनलिस्ट के लिए एक एजेंडा बन चुका था। और एज अर्ली एज 1824 जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट रेजोल्यूशन जो रिस्ट्रिक्ट करता था फ्रीडम ऑफ प्रेस। जो अर्ली फेज आया था नेशनलिस्ट मूवमेंट का 1872 1980, उसने फोकस किया ज़्यादा पॉलिटिकल जो प्रोपेगेंडा थे और एजुकेशन के फॉर्मेशन में। एंड it said the early phase of nationalist movement from around 1870 to 1918 focused more on political propaganda and education, formation and propagation of nationalist ideology, and arousing, training and mobilization and consolidation of public opinion rather than mass agitation or active mobilization of masses through open meeting। तो इसमें दिया हुआ जो हमारा ये अर्ली फेज था, इसने फोकस किस पे ज़्यादा किया कि मोबिलाइज हो चुके कि पब्लिक का जो ओपिनियन है वो एक कंसोलिडेट हो सके, वो कंसंट्रेटेड हो चुके, रदर देन कि मास को इकट्ठा करके कोई एजिटेशन किया जाए या कोई एक्टिव मोबिलाइजेशन किया जाए। और इसी पर्पज़ के फुलफिल करने के लिए जो प्रेस है वो एक क्रूशियल टूल बन चुकी थी कि मासिस का जो पब्लिक ओपिनियन है वो कंसोलिडेट हो सके। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, अब उसके अर्ली डेज में वो पूरी तरीके से प्रेस पे रिलाई कर रही थी कि जो भी उसके रेजोल्यूशन होते थे, प्रोसीडिंग होते थे, उनको लोगों तक पहुंचाने में। अब इसमें दिया हुआ है कि जो मैनी न्यूज़पेपर इमर्ज ड्यूरिंग दिस ईयर्स। अब ये इम्पोर्टेंट है, तो आप ये याद करना कि जो न्यूज़पेपर्स इमर्ज हुए इस फेज़ में, उसमें थे द हिंदू जो अब तक चल रहा है, और स्वदेश मित्रा, ये थे जी सुब्रमण्य अय्यर। और जो दो बंगाली थे, द बंगाली बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वॉइस ऑफ इंडिया इज बाय दादा भाई नौरोजी, अमृत बाजार पत्रिका अंडर शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, और इंडियन मिरर बाय एन सेन, केसरी इन मराठी एंड मराठा अंडर बाल गंगाधर तिलक। तो गाइज आप इसको कैसे कर सकते हैं कि आप बस डेली के 2 या 3 नाम याद रखिए, तो एक साथ मत याद कीजिएगा सबको, वरना आपके माइंड से स्किप हो जाएंगे, बिकॉज अवर माइंड वर्क ऑन द इमेज फॉर्मेट। तो आप भी बस 3 से 4 नाम याद रखिए पर डे, या 2 रख सकते हैं, फिर अगले दिन 2 करिए। तो इससे क्या होगा कि आपके सारे ही नेम टिप पे हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि दिस न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर जो हैं वो एस्टेब्लिश नहीं हुए प्रॉफिट पर्पज़ के लिए, नहीं हुए थे, बस ये एक नेशनल पब्लिक सर्विस के लिए थे। इनफैक्ट जो ये न्यूज़पेपर थे, इनकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी रीच थी कि इन्होंने एक लाइब्रेरी मूवमेंट चला दिया था। और इम्पैक्ट लिमिटेड नहीं था सिटीज़ या टाउन में भी, ये जो रिमोट विलेजेस थे वहाँ तक भी पहुँच गया था। वहाँ पे जहाँ पे ईच न्यूज़ आइटम जो एडिटोरियल था वो पढ़ा जाता था और डिस्कस किया जाता था लोकल लाइब्रेरीज़ के अंदर, विच वुड गेट अराउंड अ सिंगल न्यूज़पेपर, जिनको केवल सिंगल न्यूज़पेपर मिलता था और वो सभी इकट्ठे होकर उसे डिस्कस करते थे। तो इसी इन दिस वे दिस लाइब्रेरीज सर्व द पर्पज ऑफ नॉट ओनली पॉलिटिकल एजुकेशन बट आल्सो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो जी ऐसे ही क्या हुआ कि जो ये लाइब्रेरी थी, इसने ना ही केवल सर्व किया पर्पज़ हमारा पॉलिटिकल एजुकेट करने का लोगों को, बट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी होने लगा। इन दिस न्यूज़पेपर जो गवर्नमेंट के एक्ट और पॉलिसीज़ थे वर टू बी क्रिटिकली स्क्रूटनाइज, मतलब उनको भी एग्जामिन किया जाता था जो भी गवर्नमेंट के एक्ट और पॉलिसीज होते थे। इससे क्या हुआ, दे एक्टेड एज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। तो इससे क्या हुआ, ये इंस्टीट्यूट की तरह काम करते थे एक कि अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं।
द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट हैड इनेक्टेड मैनी स्टूडेंट लॉज सच एज सेक्शन 124A ऑफ IPC, जिसने प्रोवाइड किया कि कोई भी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति डिसअफेक्शन शो करेगा तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट में दे दी जाएगी फॉर अप टू 3 years. बट द नेशनलिस्ट माइंड जर्नलिस्ट हैव इमोल्ड मैनी क्लेवर स्ट्रेटजीज, कि बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने बहुत ही चतुराई से स्ट्रेटजीज निकाली कि इस लीगल हर्डल्स को भी दूर करने के लिए, कि इसमें कुछ बताई गई है कि अनफ्रेंडली गवर्नमेंट के बारे में लिखना विच यूज टू बी प्रीफेस विद द सेंटिमेंट और लॉयल्टी ऑफ द गवर्नमेंट, कि इसमें क्या करते थे कि गवर्नमेंट के बारे में लिखते थे अनफ्रेंडली, लेकिन साथ साथ क्या लिख सकते थे कि जो सेंटिमेंट है कि गवर्नमेंट के प्रति लॉयल्टी है वो दोनों साथ साथ लिखते थे. तो इससे क्या हुआ, और क्रिटिकल राइटिंग ऑफ सोशलिस्ट और आयरलिस्ट नेशनलिस्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर इन इंग्लैंड यूज टू बी कोटेड. और ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था विच रिक्वायर इंटेलिजेंट मिक्स ऑफ सिंप्लिसिटी विद सबटिलिटी. अब नेक्स्ट में है कि वही कि उन्होंने ऊपर दिखाया कि इस हर्डल को उन्होंने दूर कर दिया तो वो गवर्नमेंट के क्रिटिसाइज़ भी कर पाते थे और उनकी बड़ाई भी कर देते थे, जिससे कि वो बैलेंस हो जाता था. तो इस काम को ये डिफ़िकल्ट टास्क था बैलेंस करना, तो उसके लिए एक इंटेलिजेंट मिक्स ऑफ सिंप्लिसिटी की ज़रूरत थी. तो ये बस ये बताया हुआ है इसमें. और नेक्स्ट में है कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था फ्रॉम इट्स बिगनिंग, जो स्टार्टिंग से ही फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए ही खड़ा था. और जो इंडियन न्यूज़पेपर है वो हाईली क्रिटिकल बन गया किसका, लॉर्ड लाइटन्स एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पेशली ड्यूरिंग रिगार्डिंग हिज इनह्यूमन ट्रीटमेंट टू द विक्टिम ऑफ फेमाइन, जो 1876-77 में आया था. तो गवर्नमेंट जो होगी स्ट्रक बैक विद द वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आया था 1878. तो अब देखते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878. द बिटर लिगेसी ऑफ द 1857 रिवोल्ट वॉज द रेडियल बिटरनेस रूलर, और उसके जिनको रूल कर रहा है उनके बीच में. और 1858 के बाद जो यूरोपियन प्रेस थी जो ऑलवेज रिलाइड बिहाइंड द गवर्नमेंट इन पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, लेकिन जो वर्नाकुलर प्रेस है वह जो क्रिटिकल थी गवर्नमेंट की. तो देख सकते हैं आप. और देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज ऑफ द लाइटन, कि पब्लिक ओपिनियन इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट में थे जो लाइटन की पॉलिसीज थी इम्पीरियलिस्ट, और जो कि फामाइन के टाइम पे उन्होंने की थी ऑन द वन हैंड, एंड लेवाइस एक्सपेंडिचर जो खर्चा हो रहा था जो इम्पीरियल दिल्ली दरबार था. तो दोनों पे लिए स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन के लिए क्रिटिसाइज कर रहे थे इन दोनों को. और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वाज डिजाइन टू बेटर कंट्रोल ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एंड इफेक्टिवली पनिश एंड रिप्रेस शेडिशियस राइटिंग. द प्रीवियस ऑफ द एक्ट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग. अब फीचर्स देखते हैं जो उसमें इंक्लूड थे वर्नाकुलर प्रेस 1878 में. पहले है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उसको एम्पावर कर दिया गया कि वो कोई भी जो प्रिंटिंग और पब्लिशर है वर्नाकुलर न्यूज़पेपर का, कि वो बॉन्ड में रहे गवर्नमेंट के साथ, कि कोई भी वो डिसअफेक्शन नहीं करेगा गवर्नमेंट को. और अगर कोई पर्सन मतलब करता है तो इफ़ ऑफेंस रीअकर्ड तो उसकी जो भी डिपॉजिट वो सिक्योरिटी करेगा वो ले ली जाएगी और रिफंडेबल नहीं होगी. सेकंड है कि जो मजिस्ट्रेट है एक्शन है वही फाइनल है, कोई अपील नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में. थर्ड हो गया जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है कुड गेट एग्जेम्पशन, जो ये ऑपरेशन ऑफ एक्ट से उसे छूट मिल सकती है बाय एक सबमिट कर दे प्रूफ गवर्नमेंट सेंसर में. तो इस एक्ट का जो निकनेम है वो गैगिंग एक्ट बोलते हैं इसको. तो जो वर्स्ट फीचर थे इस एक्ट के वो क्या थे कि डिस्क्रिमिनेशन कर दिया इसने इंग्लिश और वर्नाकुलर प्रेस के अंदर. और दूसरा था कि कोई राइट नहीं दिया क्योंकि मजिस्ट्रेट ही फाइनल थे और देयर इज नो अपील फॉर द कोर्ट ऑफ लॉ में. और अंडर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो प्रोसीडिंग्स थी वो किसी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की जो ये थे उनके अगेंस्ट स्टार्ट हो गई थी, जिनमें सोम प्रकाश, भारत में ढका प्रकाश और समाचार थे. इंसिडेंटली जो अमृत प्रचार पत्रिका थी हमने पहले देखी थी तो वो भी ओवरनाइट एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में कन्वर्ट हो गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को से बचने के लिए. लेटर जो प्रिंस फ्रेंडशिप क्लोज जो मैंने रिपील हुआ था सबसे फर्स्ट वाला 1799 वाला, और एक प्रेस कमिश्नर वाज अपॉइंटेड टू सप्लाई ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट न्यूज़ टू द न्यूज़ प्रेस, कि जो एक प्रेस कमिश्नर है वो अपॉइंट कर दिया गया कि ऑथेंटिक और एक्यूरेट न्यूज़ दे सके. और देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन था इस एक्ट को लेकर. फाइनली रायपन ने इसको रिपील कर दिया 1882 में. और 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी बने पहले जर्नलिस्ट जो इम्प्रेशन हो चुके थे
और इन एन एंग्री एडिटोरियल इन द बंगाल बैनर्जी had criticized a judge of the Calcutta High Court for being insensitive to the religious sentiment of the Bengalis in one of his judgment. तो एक बंगाली गैजेट में जो बंगाली बनर्जी है तो उसमें क्रिटिसाइज़ किया कलकत्ता के जज को कि उसका जो इंसेंसिटिव व्यवहार है कि रिलीजियस सेंटिमेंट को बंगालीज के अपने जजमेंट पे। और जो बाल गंगाधर थे वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एसोसिएट थे जो नेशनलिस्ट की फ़ाइट है फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए। और जो तिलक है वो एंटी इम्पीरियलिस्ट सेंटिमेंट बिल्ड कर रहे थे अमंग द पब्लिक थ्रू किससे गणपति फेस्टिवल के थ्रू और शिवाजी फेस्टिवल्स के थ्रू और अपने न्यूज़पेपर के थ्रू केसरी और मराठा। तो ये तीन मेथड के थ्रू एंटी इम्पीरियलिस्ट सेंटिमेंट को बिल्ड कर रहे थे। फर्स्ट गणपति फेस्टिवल, सेकंड शिवाजी फेस्टिवल एंड थर्ड इज थ्रू हिज न्यूज़पेपर केसरी एंड मराठा। और तो ही वॉज अमंग द फर्स्ट टू एडवोकेट ब्रिंगिंग एंड लोअर मिडिल क्लास द पीजेंट आर्टिशियंस एंड द वर्कर्स इनटू द कांग्रेस फोल्ड। ये पहले पर्सन थे जो चाहते थे जो लोअर मिडिल क्लास है, पीजेंट है और आर्टिशियंस हैं, वर्कर्स में कांग्रेस के अंदर आए। और 1896 में इन्होंने ऑर्गेनाइज की मराठा ऑल मराठा कैंपेन फॉर बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लॉथ इन अपोजिशन टू द इम्पोजिशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन कॉटन। और 1896 और 97 में इन्होंने इनिशिएट किया नो टैक्स कैंपेन महाराष्ट्र के अंदर, जिसने इन्होंने फार्मर को अर्ज किया कि वो पेमेंट रिवेन्यू का जो पेमेंट है उसको ना दे अगर क्रॉप फेल हो जाती है। और 1897 में जो प्लेग हुआ था पुणे के अंदर, ऑल्दो तिलक सपोर्टेड गवर्नमेंट मेजर टू चेक प्लेग, देयर वाज अ लार्ज स्केल पॉपुलर रिसेंटमेंट अगेंस्ट हर्टलेस एंड हार्श मेथड सच एज सेग्रीगेशन और हाउस सर्चिंग जो कर रहे थे उसके अगेंस्ट इसका भी बहुत ज़्यादा ही लोगों में गुस्सा रहा। और जो पॉपुलर अनरेस्ट हुआ उसका क्या रिजल्ट आया कि मर्डर कर दिया गया लोगों के द्वारा चेयरमैन का, इसका प्लेग कमेटी के चेयरमैन का, किसने, बाय चेपेकर ब्रदर्स ने किया था। द पॉपुलर अनरेस्ट रिजल्ट इन मर्डर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द प्लेग कमेटी जो पुणे के अंदर थी, किसके द्वारा, कि चेपेकर ब्रदर्स बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज़ कौन कौन सी कि वो हाउस चेकिंग करते थे, सेग्रीगेशंस, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उन टेरिफ, करेंसी एंड फेमाइन, वो भी लोगों का गुस्सा के कारण था, असंतोष का कारण था लोगों की। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ बीन लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि टू चेक दिस मिलिटेंट ट्रेंड एंड हॉस्टिलिटी इन द प्रेस, कि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही रही थी कि इसको रोका जाए या अनफ्रेंडली जो प्रेस में हो रहा है। तो उन्होंने डिसाइड किया टू मेक तिलक को एक विक्टिम बनाने का, सेट एग्जाम्पल पब्लिक में। तो तिलक को अरेस्ट कर लिया गया आफ्टर द मर्डर ऑफ एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द पोएम, कि जो शिवाजीज यूटेंसिल्स थे केसरी में, और स्पीच जो तिलक ने डिलीवर करी थी शिवाजी फेस्टिवल पे, कि जस्टिफाई कर रहे थे कि जो अफजल खान का जो मर्डर्स है वो शिवाजी ने किया था, कि अफजल खान मर्डर्स बाय शिवाजी। जो तिलक का जो डिफेंस कर रहे थे ऑफ शिवाजी किलिंग ऑफ अफजल खान वाज पोर्ट्रेड बाय द प्रोसिक्यूशन एज एन इंसाइटमेंट टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स। और जो तिलक वाज हेल्ड गिल्टी और उनको एक इम्प्रिजमेंट दे दिया गया ऑफ 18 मंथ्स का। और साथ साथ ही सेवरल अदर जो एडिटर्स थे इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उन्होंने कोशिश की और सिमिलर हार्श मेजर्स को सेंटेंस करने के लिए, और देयर वाज अ वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट दीज मेजर्स। और ओवरनाइट तिलक जो है वो नेशनल हीरो बन गए और उन्हें टाइटल दे दिया गया लोकमान्य का, जो होता है रेस्पेक्टेड एंड ऑनर बाय द पीपल, अ न्यू रीडर हु प्रीच डेड। अब वो क्या हुआ कि 1898 में जो गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया था, जो सेक्शन पहले लाए थे वो हमने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से पहले देखा था कि सेक्शन 124A एंड इन्होंने ऐड किया एक नया सेक्शन 153A। तो जो हमने सेक्शन पढ़ा था 124A, उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट अफेक्शन डिसअफेक्ट करता है तो उसको अप टू 3 years लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाता है। अब जो सेक्शन 153 आया उसमें क्या हुआ, उसने इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया फॉर एनिमल टू कंटेम्प्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हेट्रेड फैलाता है अगर डिफरेंट क्लासेस के बीच में रिलेटेड टू द इंग्लिश जो इंडिया के अंदर है, विच मीन्स रिलेटेड टू। दिस ऑल्सो लेड टू नेशन वाइड प्रोटेस्ट, इससे होने लगा। और जिसने स्वदेशी और जो बाइकआउट मूवमेंट है के दौरान ड्यू टू राइज ड्यूरिंग द स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट एंड ड्यू टू राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिस्ट ट्रेंड सेवरल रिप्रेसिव लॉज वर पास, बहुत सारे लॉज पास हुए। अब देखते हैं तो यहाँ पे बाल गंगाधर के व्यूज़ दिए हैं कि जो गवर्नमेंट है कन्वर्टेड द एंटायर नेशन इनटू द प्रिजन, जिसने पूरे नेशन को ही जेल बना दिया है।
और हम सब प्रिजनर्स हैं. गोइंग टू प्रिजन ओनली मीन्स डेट फ्रॉम अ बिग सेल वन इज कन्फाइंड टू अ स्मॉल वन. नाइस. अब देखते हैं जो न्यूज़पेपर का जो एक्ट है 1908 का, एम्ड अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी. The act empowered the magistrate to confiscate press property which published or objectionable material likely to cause incitement to murder or act of violence. तो इसमें क्या दिया है कि मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर दिया गया कि वो प्रेस की प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर सकते हैं अगर वो कोई भी ऑब्जेक्शनल मटेरियल पब्लिश करता है. और तिलक जो लीडर थे मिलिटेंट नेशनलिस्ट के, वो उनके बाद ट्राइड ऑन अ चार्ज ऑफ सेडिशन और उन्हें माडले बुर्मा में भेज दिया गया 6 साल के लिए. तो इससे ही पूरे देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया. और बॉम्बे में जो टेक्सटाइल वर्कर थे और रेलवे वर्कशॉप्स थी वर्कर्स के, टू ऑन द आर्मी इन द स्ट्रीट और वेंट ऑन अ स्ट्राइक फॉर डेज. तो जो दो थे बॉम्बे में, जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे और जो रेलवे वर्कर्स थे, वो स्ट्राइक पे आ गए. और हेल्ड दिस एज द एंट्रेंस ऑफ द इंडियन वर्किंग क्लास ऑन द पॉलिटिकल स्टेज. और जो लेनिन थे उन्होंने इसको बताया कि इंडियन वर्किंग क्लास का पॉलिटिकल स्टेज में एंट्रेंस था ये. तो न्यूज़पेपर जो एक्ट था 1908 का हम डिस्कस कर चुके हैं. अब देखते हैं इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910. तो दिस एक्ट रिवाइव द वर्स्ट फीचर ऑफ द VPA. तो इस जो एक्ट ने जो वर्स्ट फीचर्स थे उनको रिवाइव किया. लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया कि जो डिमांड सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द न्यूज़पेपर को जो थे, कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट भी अब सिक्योरिटी डिमांड करने लगी न्यूज़पेपर्स से, प्रिंटर पब्लिशर से, और डिरजिस्टर या उनको फॉरफिट कर लेती थी. इट वॉज एन ऑफेंडिंग न्यूज़पेपर अगर वो कुछ इररिलेवेंट पब्लिश कर देते थे. और एंड द प्रिंटर ऑफ न्यूज़पेपर वर रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 कॉपीज़. तो हमने जो ऊपर एक्ट में देखा था कि दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट 1 कॉपी, एंड हियर टू सबमिट 2 कॉपीज ऑफ ईच इशू टू न्यूज़पेपर. हियर टू सबमिट 2 कॉपीज ऑफ ईच इशू टू लोकल गवर्नमेंट फ्री ऑफ चार्ज. बिना चार्ज के उन लोकल गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी. अब देखते हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो डिफेंस ऑफ जो इंडियन रूल्स वर इम्पोज फॉर रिप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल एजिटेशन एंड फ्री पब्लिक क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और 1921 में जो प्रेस कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो चेयर की गई थी तेज बहादुर छपरा, द प्रेस एक्ट ऑफ 1908 एंड 1910 वर रिपील्ड. और इंडियन प्रेस एक्ट जो था 1931 का, दिस एक्ट गिव स्वीपिंग पावर टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू सप्रेस प्रोपेगेंडा फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट CDM. और इट वर फर्दर एम्प्लीफाइड, इसको बढ़ा दिया गया 1932 में. तो इसमें सभी इन एक्टिविटीज़ इंक्लूड कर दी गई जो अंडरमाइन करते हैं गवर्नमेंट के अथॉरिटी को. अब देखते हैं ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अंडर द डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स प्री सेंसरशिप इम्पोज हो दी गई और अमेंडमेंट हुए इंडियन इमरजेंसी एक्ट में और ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में. एक टाइम पे जो पब्लिकेशन थी सभी न्यूज़पेपर के रिलेटेड टू कांग्रेस एक्टिविटी, वो भी इलीगल डिक्लेयर कर दी गई. तो गाइज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी टर्म, you can ask me in the comment section. And if you really like the video, please hit the like button and subscribe to our channel. You can also join us on our Telegram channel 10M Expert IAS. And thank you and have a nice day. Take care.